लेकिन शेरा तो महज एक गुंडा है, फिर भी वह कानून के चुंगल से बचा जा रहा है। उसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? किसी लीडर या किसी माफिया बिल्डर? खैर, इस बार शेरा के अकाउंट तक अपनी जांच पड़ताल ले जाऊंगी, तभी यह चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए क्लोज होगा। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? मैं तेरा बाप बोल रहा हूँ। देखिए, आप मुझसे तमीज से बात कीजिए। आप जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। तुझे क्या, तेरे पूरे खानदान को जानता हूँ। तेरी पूरी जन्म कुंडली मेरे पास है, लेकिन तू मुझे नहीं जानता। मेरी खोपड़ी खसक गई ना, तो तू कहीं का नहीं रहेगा। देखिए, आपकी इन गिदड़ धमकियों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। अगर हिम्मत है तो सामने आकर बात क्यों नहीं करते? मैं जिसके सामने आता हूँ उसकी मौत साथ लेकर आता हूँ। तेरे भी सामने आऊंगा, तेरी मौत को भी साथ में लाऊंगा। अगर तू मेरी बात नहीं माना तो। कौन सी बात? गड़े मुर्दे उखाड़ना बंद कर, वरना तू खुद मुर्दा बन जाएगा। आप साफ साफ बात क्यों नहीं करते? तू शालिनी का तेजाब वाला केस वापस खुलवा रहा है। तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है? क्योंकि वो मेरा पुराना जख्म है। फाइल के बंद होने के साथ ही मेरा जख्म भी भर गया था, लेकिन तू उस फाइल को खोलकर मेरे पुराने जख्मों को खुरेद रहा है। देखिए, आपके जख्म खुरेदने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं किसी के जख्मों को मरहम लगाने के लिए ये फाइल खुलवा रहा हूँ, ताकि मेरे दिल को। बंद कर अपना भाषण और सीधे से मेरी बात सुन। फिल्मी हीरो की तरह हीरोइन पे मेहरबानी मत दिखा। जब वो शालिनी अपना चुप होकर बैठ गई है, तो तुझे क्यों तकलीफ हो रही है? देखिए, चुप। आखिरी बार समझा रहा हूं तुझे। सीधे से नहीं मानेगा तो तेरे पे तेजाब नहीं, बम फेंक दूंगा। अच्छा है तुम आज दवाई खाना नहीं भूली। हाँ, आज दवाई खाना भी नहीं भूली और बहुत सी भूली बातें भी मुझे याद आ गई। अरे नमस्ते निर्मला जी, अब कैसी है आपकी तबीयत? नमस्ते नमस्ते। आज तो आप पहले से ठीक भी लग रही हैं थोड़ा। हाँ, पहले से बेटर हूँ। और जी जी बिल्कुल। ये हैं सीबीआई इंस्पेक्टर किरण सिंह जी। नमस्ते। नमस्ते निर्मला जी। आपकी हालत देखकर हमें दया भी आ रही है। उन हैवानों पे हमें गुस्सा भी आ रहा है। जी करता अभी जाके उनका गला दबा दूं, लेकिन हम कानूनन मजबूर हैं। लेकिन उनको मैं सजा दिलवा कर ही रहूंगी, ये मेरा आपसे वादा है। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? आप खुद को बदनसीब क्यों समझती हैं? कैसे ना समझूं? मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि मैं विधवा हूँ या सदमा। मेरे को पति को गायब हुए भी 2 साल हो गए। 2 साल से उनका कुछ पता नहीं है। आप पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? पुलिस में भी रिपोर्ट लिखवा चुकी हूँ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मुझे विश्वास नहीं होता कि मेरा सुहाग नहीं रहा, लेकिन मुझे लगता है। आप ऐसे कैसे कह सकती हैं? मेरा पति मेरे को और मेरे बच्चों को देखे बिना एक दिन भी नहीं रह सकता था, और अब वो हमसे 2 साल तक दूर है।
तो ऐसा कैसे हो सकता है? ये बात तो वाकई हैरानी वाली बात है। उससे भी बड़ी बात यह है कि जो मेरा आदमी घर से बाहर मेरे बिताए बिना पैर भी नहीं रखता था, वो जाने कहाँ चला गया और जाने कैसे इन लोगों के नाम अपनी जमीन कर दी। और पता नहीं क्या क्या इन्होंने उसके साथ किया होगा, जो सारी जमीन इनके नाम कर दी और जाने कहाँ है वो, कुछ पता नहीं चल रहा उसका। आप रोइए मत, मैंने कहा ना मैं आपको इंसाफ दिला कर रहूंगी। मुझे अपने पति के लिए न्याय चाहिए, मैं उसके लिए कुछ भी करूंगी, मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो फिर आप उन लोगों का नाम बताइए जिन लोगों ने आपको मारा और धमकाया। शेरा और उसके साथी। शेरा अब नहीं बचेगा, उसके और भी बहुत सारे सबूत है मेरे पास। शालिनी पर भी तेजाब उसी ने फेंकी है। किरण जी, एसिड वाले केस में मैं शेरा से खुद अपने तरीके से निपटूंगी। और मैं अपने तरीके से निपटूंगी। पता नहीं आज दिल में क्यों एक अजब सी बेचैनी, एक हलचल है। समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। खुदा, मेरे घर पे मेरे माता पिता मेरी शादी की बात कर रहे हैं, मेरी शादी के बारे में सोच रहे हैं। और वहाँ शालिनी के घर पे बुआ से बात हुई, वही बता रहे कि उसके घर वाले भी उसकी शादी की बात कर रहे हैं। इतनी अजीब बात है। इस मौके के लिए, इस वक्त के लिए मैं कब से तरस रहा था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे इतना प्यार करती हो जितना मैं तुमसे करता हूँ? जो बुआ ने मुझे शर्तें बताई, उसकी सब शर्तें मानने को मैं तैयार। कि समाज सेवा, उसका कार्य, मैं सब में उसका हाथ बटाऊंगा। उनके बीच मैं कभी आड़े नहीं आऊंगा, कभी रुकावट नहीं बनूंगा, बल्कि मैं उसका साथ दूंगा हर काम में, हर कार्य में। बस वो मेरे दिल की बात जान ले, मुझे समझ ले। मैं जानता हूं वो भी मुझसे इतना ही प्यार करती है जितना मैं उसे करता हूं। बस एक बार हम दोनों की शादी हो जाए, मैं इस दुनिया की सारी खुशियां उसे दे दूंगा, उसके सारे गम दूर कर दूंगा। बस एक सुख की जिंदगी दूंगा उसको मैं। ऊपर वाले, तुझसे यही इल्तिजा है, यही दुआ है। बस मुझे आशीर्वाद दे दे, मुझे आशीर्वाद दे दे। हाँ क्या? शट अप यार, ऐसा कुछ भी अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, समझी ना तू? देख, कुछ शर्तें हैं जिसकी वजह से मैंने हाँ भरी है अभी तक, लेकिन शादी होगा ऐसा कुछ फाइनल नहीं बोला है मैंने। क्या? बुआ की बात देख, क्या है ना, बुआ को हंसने हंसाने की आदत है। उन्हें तो किसी गॉसिप मैगजीन के लिए काम करना चाहिए था, बिना बात का बखेड़ा जो बना लेती हैं। क्या? अच्छा एक काम कर, तू फोन रख, मैं बाद में करती हूँ, शायद कोई आया है डोर पे। ठीक है, ओके बाय। पानी मिलेगा? पानी मिलेगा? हाँ पानी मिलेगा। हे भगवान, लगता है आज इनको कुछ हो गया, अजीब से पतले पतले से नजर आ रहे हैं। शालिनी के चेहरे पर कोई चेंज नजर नहीं आ रहा है। नहीं तो शादी के बाद चलते ही लड़कियां शर्माने लगती है। क्या? कहीं बुआ जी ने मेरा रॉन्ग नंबर तो नहीं दगा दिया? बुआ जी? हाँ, बुआ जी दिख नहीं रही है। वो तो पंडित जी से मिलने मंदिर गई हैं। क्या शालिनी की शादी के बाद पंडित जी तक पहुंच गई? लगता है मेरे वेटिंग लिस्ट का टिकट कैंसिल करके किसी
तत्काल वाले को कंफर्म कर दिया है। विवेक, आज क्या हो गया है? आप तो ऐसे नर्वस लग रहे हो जैसे शादी के मंडप में बैठा दूल्हा। अरे बोलो ना, क्या बात है? अब बोल भी दो। आंटी अंकल से मिलने आया था। वो तो कब के बाजार चले गए। अब यार रुकना फिजूल है। क्या हुआ विवेक? आप इतने परेशान क्यों हैं? मुझे तो अभी आपसे ढेर सारी बातें करनी है। मुझसे? देखो विवेक, आप हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं और मेरे हर अच्छे बुरे वक्त में हमेशा मेरे साथ रहे और आगे भी रहोगे, ये मुझे पूरा यकीन है। मैं? लगता है मेरे वेटिंग लिस्ट का टिकट हारे सेकंड लिस्ट में दिखने लगा है। कहीं मैं प्यार में पागल नहीं हो जाऊं। तो मैं चलूं? अरे चाय तो पीते जाओ। नहीं नहीं नहीं, मेरे खाना खाने का टाइम हो गया, मैं चलता हूँ। खाने का टाइम हो गया? बाय 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 बाय। अरे अरे सुनो तो। ये क्या कर रहा है आज? पागल की तरह कुछ भी बोले जा रहा है। चाय के टाइम खाना, खाने के टाइम चाय। बाप रे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हेलो। हाँ, हाय विवेक, कैसे हो? हेलो, अरे बोलो ना। अब क्या हुआ, कुछ बोलोगे? शालिनी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी, इसलिए आपके घर आया था, लेकिन वो बात मैं कर नहीं पाया। मुझे तो तभी शक होने लगा था आप पे। शक? किस लिए? आपकी हरकतों की वजह से पहली बार मैंने आपको इतना awkward पोजीशन में देखा, तभी मुझे लगा आपके मन में जरूर कोई उथल पुथल चल रही है। बोलो ना विवेक, क्या बात है?